Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with a very much important topic, that is a two compartment model with the IV bolus administration. In earlier video हम लोग ये जानकारी लिया वन कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में, IV administration with respect to infusion, with respect to bolus and also the oral administration, that is an extravascular administration के बारे में इन डिटेल्ड हम लोग वीडियो बनाए हैं. सो ये क्लास में हम लोग ये जानकारी ले रहे टू कंपार्टमेंट मॉडल में द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हाउ यू आर डिटरमाइनिंग. जैसे वन कंपार्टमेंट में हम लोग कैसा डिटरमाइन करते हैं प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सेम इसी तरह टू कंपार्टमेंट मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे हैं टू डिटरमाइन द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन विच चेंजेस अपॉन द टाइम. ओके, सो यहाँ पे क्या है, हमारा जो बॉडी रहता है ना, दो कंपार्टमेंट बना देते हैं. एक कंपार्टमेंट जो होता है हाई वैस्कुलर हाई परफ्यूज्ड, उसको बोलते हैं सेंट्रल कंपार्टमेंट और कंपार्टमेंट नंबर 1. ये जो कंपार्टमेंट का एग्जाम्पल जो रहता है कंसिडरेशन और अज्यूम्शन कैसा रहता है बोले तो ब्रेन, लीवर, लंग्स, किडनी, ब्लड जो ऑर्गन रहता है ना, उसको हम लोग सेंट्रल कंपार्टमेंट बोल के हम लोग असाइन करते हैं. और एक कंपार्टमेंट रहता है कंपार्टमेंट नंबर 2, वहाँ पे क्या रहता है रेस्ट ऑफ द अदर पार्ट, रेस्ट ऑफ द और बॉडी जो ऑर्गन्स रहता है ना, वो जो लो परफ्यूजन जो ऑर्गन रहता है ना, उसको हम लोग कंपार्टमेंट नंबर 2 बनाते हैं. तो जैसे समझ लीजिए एग्जांपल स्किन, मसल, एडिपोस टिश्यू एट्सेट्रा जो हम लोग बोलते हैं ना, उसको लो परफ्यूजन रेट रहता है ब्लड फ्रॉम, इसलिए उसको कंपार्टमेंट 2 बोल के हम लोग डेसिग्नेट करते हैं. यहाँ पे क्या है, कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2 ये जो ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग रहता है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रहता है, इसलिए हम लोग ये बता रहे K1-2 मतलब compartment 1 to 2 and compartment 2 to 1. And the dosage when you are administered, for example a single IV bolus injection administered to a voluntary or patient, so that is designated as a K01. जैसे it will be entering into the first compartment, immediately the drug will be distributed throughout the central compartment because of the high perfused and high vascular nature. And some of the drug which is eliminated through the central compartment only, that is designated as K10. Okay, so K12 and K2 are the slow distribution from the compartment 1 to compartment 2. ओके, सो जैसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद अगर हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट किया तो एट विथ डिफरेंट इंटरवल्स वी विल बी एनालाइजिंग फॉर द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो जैसे हमारे को सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम लोग प्लॉट किए तो ग्राफ प्लॉट किए तो टाइम ऑन एक्स एक्सिस, लॉग CP ऑन द वाई एक्सिस, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रेट प्रोसेस. ये ग्राफ में आपको समझा रहे हम लोग, दिस इज द कर्व 1, दिस इज कर्व 2 एंड दिस इज कर्व 3, कर्व 4. जो लाइन बता रहे हैं उसके बारे में हम लोग क्लियरली बताएंगे व्हाट इज assumption ऑफ दैट. सो लाइन 1 represent the plasma concentration falls sharply. जैसे देख लीजिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ से शार्पली कम हो जा रहा है. सो इसका मतलब क्या हो जाता है, मतलब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट कंपार्टमेंट टू सेकेंड कंपार्टमेंट एंड एलिमिनेशन एट द सेम टाइम एट अ सेंट्रल कंपार्टमेंट. यहाँ पे हम लोग x बता रहे, ग्राफ में x एक्सिस में, टाइम में x बता रहे, उसका मतलब क्या हो जाता है, अप टू द from the 0 time to up to x the drug is going to be distribution in the compartment. ये जानकारी हम लोगों को मिल जाता है. और यहाँ पे लाइन 2 है ना, वो हमको ये जानकारी दे रहा है distribution is completed and the line represent elimination phase is started. So I told very clearly the x axis there na time, that x axis towards the vertical line, so this much is up to the distribution is complete. So okay, and coming to the line 3 is there. So this line 3 is again increasing in the blood concentration. So shows that increase in the plasma concentration
tissue compartment the drugs from the first to the second compartment, फर्स्ट टू द सेकेंड कंपार्टमेंट. एंड लाइन जो 4 हम लोग बता रहे, अगेन दिस इज एन एलिमिनेशन फेज. अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए concentration increases in the central compartment, drugs goes back to the second to the first. So that is based on the concentration gradient in between the central compartment as well as the पेरिफेरल कंपार्टमेंट और द फर्स्ट कंपार्टमेंट विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड कंपार्टमेंट. जैसे ही फर्स्ट कंपार्टमेंट में द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, सेकेंड कंपार्टमेंट में जो भी ड्रग रहता है ना वो अगेन कम बैक टू द फर्स्ट कंपार्टमेंट. हेंस द कॉन्सेंट्रेशन लेस विथ द टाइम. ओके, ये जो 4 लाइन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग प्रेडिक्शन करने के लिए. ड्रग कॉन्सेंट्रेशन किधर कितना इंक्रीज हो रहा है, किधर कितना कम हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हो रहा है और एलिमिनेशन कहाँ पे हो रहा है बोल के हमको जानकारी दिया. विद दिस इक्वेशन दैट इज from this equation, that is plasma concentration equals to A e to the power of minus alpha t plus B e to the power of minus bt. ये जो इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ. सो यहाँ पे A और B है ना उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड रेट कॉन्स्टेंट्स. Whereas alpha and beta, alpha is indicates that hybrid first order rate constant for the distribution process, whereas beta is nothing but the hybrid first order rate constant for the elimination process. Okay, and these are very much important for find outing the drug concentration changes with respect to time. Again, if you plot the log CP versus the time, that is a time on x axis, y axis on the log CP, सेम जो ऊपर जो ग्राफ बता रहे हैं ना उसका ही हम लोग बता रहे हैं. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए नंबर 1 ए नंबर 2 है और नंबर 3 और नंबर 4. ये जो पार्ट है ना दिस पार्ट is an elimination process and we can easily determine by using a formula, that is a slope formula, m equals to minus beta by 2.303. so जैसे ही slope of line in the graph जो रहता है ना, ये जो लाइन है ना अगर हम लोग इसको extrapolated towards the y axis will get the y intercept which is equal to the b मिल जाता है हम लोग. जैसे हम लोग लाइन 2 है ना, यहाँ पे लाइन 2 को हम लोग एक्स्ट्रापोलेटेड टुवर्ड्स द y axis, that intercept will give us that is b. so with the help of a method of residual we can determine the a also. with the help of a method of residual we can determine a, and also alpha can be calculated with the help of a difference between the points of extrapolated line 3 and corresponding points on the line 1 we will get the residual. so after that अगर हम लोग ग्राफ डालें तो रेसिड्यूअल वर्सेस टाइम वी विल गेट द लाइन 4. ये जो लाइन बता रहे हम लोग रेसिड्यूअल, दिस इज रेसिड्यूअल वर्सेस टाइम. अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट किए तो स्ट्रेट लाइन मिलता, वो लाइन को हम लोग 4 बोलते हैं. उसका जो स्लोप है ना बहुत ही आसान से हम लोग कैलकुलेट करते थे, m equals to minus alpha divided by 2.303. so this is very much important with respect to the y intercept of line is equal to a and the slope is minus alpha by 2.303. once we know all the a and b and alpha and beta are the other pharmacokinetic parameter can be easily determined. जैसे हमारे को a और b और अल्फा और बीटा के बारे में हम लोग पूरा जानकारी मिल गए तो हम लोग बाकी का जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर रहता है ना बहुत ही आसान से कैलकुलेट कर सकते. समझ लीजिए द वॉल्यूम ऑफ सेंट्रल कंपार्टमेंट इक्वल्स टू डोज बाय a plus b. already I explained a and b are the hybrid rate constants. AUC, area under currents, it can be calculated by using a formula AUC equals to A by alpha plus B by beta. So alpha is indicates that the distribution rate constant, hybrid rate distribution constant, whereas beta is a hybrid rate elimination constant. अगर हम लोग जानकारी ये लेना बोले तो total clearance from our body we can be determined by the dose versus AUC. ओके AUC. सो इस क्लास से हम लोग ये जानकारी दे रहे
जैसे एलिमिनेशन फेस हम लोगों को मिल जाता, उससे हम लोग अगर एक्स्ट्रापोलेट किए तो अगर और कितना ड्रग हमारा बॉडी में अंदर है बोल के हम लोग जानकारी दे सकते हैं। सो जैसे हम लोग स्लोप से हम लोग एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट अगर जानकारी लिए तो अंदर जो बॉडी में जो जमा है ना ड्रग विथ डिफरेंट परफ्यूज्ड एंड नॉन परफ्यूज्ड आर्गन कितना है बोल के बहुत ही आसान से जानकारी लिए थे बाय यूजिंग एक्स्ट्रापोलेटिंग द लाइन towards the y-axis and the plotting the graph with the residual with the time we will get the alpha value as well as the a value. So thereby what we can concluding that, so for example 100 mg is a drug taken, so 25 mg is eliminated from the our body, so remaining 75% which is present in our body, which can be calculated by using a method of residual and also with the help of a this line 4 with the help of a slope. मैं समझता हूँ ये क्लास से आपको बहुत ही सरल से 2 कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में बहुत ही सरल से हम लोग अजम्पशंस क्या रहता है, कैसे हम लोग प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग डिटरमाइन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग जानकारी लेना बोल के विथ दिस एग्जाम्पल वी एक्सप्लेन्ड वेरी क्लियरली. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.